दोस्तों, राहुल गांधी दोबारा संसद में एंट्री कर चुके हैं मोदी जी की वजह से। उनको फिर से सरकारी बंगला मिल गया है मोदी जी की वजह से। अब आप भी सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ है, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, बल्कि साहेब के खासम खास सांसद जो बात बात पर इसी तरह का अंट-शंट बयान दिया करते हैं, उन्होंने राहुल गांधी को एक सलाह दे डाली है। साथ में खुलकर बताया है कि संसद सदस्यता बहाल होना और सरकारी बंगला वापस मिल जाना यह सब मोदी जी की कृपा से हुआ है। यानी कि बीजेपी के एक सांसद के इस बयान ने साहिब की इतनी फजीयत करा दी है कि बड़े से बड़े धुरंधर भी अब माथा पीट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। सबसे पहले इस वीडियो को हम आपको दिखाएं उससे पहले एक शर्त आपके सामने रखते हैं कि आप हंसेंगे नहीं, दया आएगी आपको लगेगा कि कितने मासूम है, कितने अनजान है, लेकिन हंसेगा कोई नहीं। बीजेपी के इन सांसद की करतूत और बयान पर हंसना मना है। जी हां, क्योंकि यह है भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बने योगी आदित्यनाथ, तो गोरखपुर से इनको मैदान में उतारा गया था। यानी 2019 में मैदान में उतरे थे और वहां से सांसद चुनकर आए। इससे पहले भी इसी तरह के अंट-शंट बयान दे चुके हैं। एक बार तो कह रहे थे कि गोरखपुर में ऐसा शमशान घाट तैयार किया गया है कि लोग मरने के लिए यहां पर आएंगे, क्योंकि यहां जो मरता है, जहां जिसकी अंतिम संस्कार होता है, वो सीधा स्वर्ग में जाता है। इसलिए इस बात को लेकर ज्यादा लोग उत्सुक होंगे कि वो इसी शमशान घाट में उनको फूंका जाए। ये इस तरह के बयान देते हैं। और तो वो बयान जब दिया था तो मंच पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। उन्होंने भी माथा पीट लिया था कि कैसा सांसद चुन लिया गया है। लेकिन अब दोबारा एक बयान दिया है। हाल ही में आपको याद होगा कि कैसे मोदी सरनेम मामले को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया था, कोर्ट में मामला गया था, आनंद फानंद में सुनवाई की गई थी और राहुल गांधी की को जब सजा हुई तो 24 घंटे के अंदर उनकी संसद सदस्यता छीन ली गई थी, यानी रद्द कर दी गई थी। सरकारी बंगला छीन लिया गया था। ये तमाम चीजें हुई थी और आनंद फानंद में पूरी की पूरी कार्रवाई हुई थी। इसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस सजा पर, जो गुजरात में एक कोर्ट थी उसने सजा सुनाई थी राहुल गांधी को, उस पर रोक लगा दी। उसके अगर कानूनन इसे आप देखेंगे, पहले कानूनन आपको समझाते हैं, उसके बाद इनका बयान सुनाएंगे। कानूनन यह है कि अगर सजा पर रोक लगा दी जाती है उस सजा पर, तो दोबारा संसद सदस्यता बहाल होगी। ये गारंटी है, अनिवार्यता है कानून की लिहाज से। और साथ ही जो सरकारी बंगला छीना गया होगा किसी भी सदस्य का, उसे वापस लौटाना होगा। ये सरकार की मजबूरी है। लेकिन क्या कह रहे हैं रवि किशन बाबू, साहिब के लाडले सांसद? सुन लीजिए। ये देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन। कोर्ट ने आपको स्टे पर रखा है, लेकिन फिर भी आपको ये बंगला दे दिया गया। ये है बड़प्पन। मानिए प्रधानमंत्री जी के कार्यों को, कभी तो उनकी कुछ चीजों को आप तारीफ करिए। आप लोग चलिए, आपकी घमंडिया पार्टी बनी है, एक कांग्रेस छोड़ के घमंडिया बनाए, तब भी आपको साधुवाद, नए बंगले बहुत बहुत मुबारक आपको। तो रवि किशन जी कहते हैं कि राहुल गांधी जी को एहसान मानना चाहिए मोदी जी का कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए राहुल गांधी को बंगला दे दिया। उनका कहना है कि उनको संसद में वापस आने के लिए अनुमति दे दी है। बहुत बड़े काम किया मोदी जी ने। जिस संविधान की शपथ ली थी और सांसद बने थे, कम से कम उसकी तो थोड़ी बहुत लाज रख लीजिए रवि किशन बाबू। पढ़ा बड़ा नहीं है क्या संविधान? क्या बीजेपी में ऐसे ही नेताओं की पूरी ढेर लगे हुए हैं? मालूम ही नहीं है कि क्या है संविधान में, क्या कहता है कानून? ये मोदी जी की वजह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कान ऐंठ दिए, उसकी वजह से करना पड़ा है। इस पर सुप्रिया श्रीनेत है, वो लिखती हैं कि अपने ददियाल का बंगला दे रहे हैं मोदी जी। सांसद को बंगला जनता के वोट से मिलता है, मोदी जी की दया से नहीं। अक्ल से पैदल एक और भाजपा के शिरोमणि। वहीं उत्कर्ष सिंह पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि राहुल गांधी को बंगला मिला, ये मोदी जी का बड़प्पन है, कभी तो उनकी तारीफ करिए। रवि किशन ये कह रहे हैं, वही बात उन्होंने उस पर लिखी है। ये बड़े हास्यास्पद बयान बीजेपी की तरफ से आते हैं। जैसे बौखलाहट किस चीज की है वो भी अब समझना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, 20 जुलाई से संसद सत्र चल रहा है, 20 जुलाई से, और तारीख तकरीबन 18 से 20 दिन हो चुके हैं चलते चलते। इस बीच में तमाम चीजें हुई, लेकिन आपने हमारे प्रिय मोदी जी को अब तक संसद के अंदर नहीं देखा होगा। क्यों नहीं देखा? वरना आपने अमूमन देखा होगा कि किस तरह से वो सदन में खड़े भी होते हैं, बात भी करते हैं, बोलते भी हैं, तमाम तरह के तंज कसते नजर आते हैं विपक्ष पर। लेकिन इस बार जो पूरी तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई। वो इसलिए क्योंकि 20 जुलाई को जब ये पूरा संसद का सत्र शुरू होने जा रहा था, यानी पहला दिन था, उसी दिन एक वीडियो सामने आ गई थी मणिपुर में हैवानियत की, जिसमें 2 महिलाओं को
बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा था और बाद में दावा किया गया कि उन दोनों लड़कियों के साथ, दोनों महिलाओं के साथ गैंग रेप किया गया था। इस पर सिर शर्म से झुक जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संसद सत्र की पूरी तैयारी चल रही थी, लगा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि वहां के मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं, मणिपुर के तो मुख्यमंत्री कह चुके हैं ना, कितनी हत्याएं हो रही हैं वहां पर, तो होती रहती हैं हत्याएं। तो ऐसे ही इस पूरे मामले को लेकर भी केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार टालमटोल की रवैये में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कान ऐड दिए थे कि ये क्या चल रहा है, आप कुछ ना कर पाए तो हमें बताइए, हम कुछ करके दिखाएं। तो उसके बाद संसद के गलियारे में 37 सेकंड का एक बयान देकर मोदी जी वहां से चले गए, मतलब अंतर्ध्यान हो गए, वहां नजर नहीं आ रहे। संसद के इर्द गिर्द भी मोदी जी घूमते हुए नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि जानते हैं विपक्ष पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। उधर अमित शाह जी जो है वो सीना ठोक ठोक कर कह रहे हैं कि भाई हमसे चर्चा करो, हमसे चर्चा करो, हमसे चर्चा करो। लेकिन चर्चा करते करते जो चीजें निकल के एक एक करके सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफी है कि कैसी परेशानी में गिर गए। देखिए, एक तो मणिपुर का मामला, ऊपर से खुद प्रधानमंत्री संसद के अंदर आ नहीं रहे, और साफ तौर पर अगर यह कहा जाए कि वो भाग रहे हैं संसद से तो गलत शब्द नहीं होगा। अमित शाह जी लगातार ये जरूर कहे कि वो ये वजह नहीं है कि मणिपुर की वजह से नहीं आ रहे, कोई और वजह, लेकिन वो वजह वो भी नहीं बता पाए कि क्यों संसद से। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमें मोदी जी से बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए जनता को पता होना चाहिए कि संसद जैसे महत्वपूर्ण सत्र से क्यों मोदी जी बाहर है इस समय। ये एक सवाल बहुत बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना, तो वो बता नहीं पा रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी की दोबारा एंट्री हो चुकी है। राहुल गांधी की पहले जो संसद सदस्यता रद्द हुई थी और जो मामला आनन फानन में सुनवाई हुई थी और सजा हुई थी और उसके बाद संसद सदस्यता रद्द हुई थी, वो पूरा का पूरा मामला ही अडानी को लेकर जुड़ा हुआ था। अडानी का मसला ये था कि अडानी की और मोदी जी की तस्वीर जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त की लहरा दी थी राहुल गांधी जी ने। यकीन मानिए उसके हफ्ते भर के भीतर ही फैसला भी आ गया, संसद सदस्यता छिन गई और बंगला भी छीन लिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए बताया कि भाई इस सजा पर रोक लगाई जाती है और उसके बाद बंगला भी मिला और संसद में एंट्री भी हो चुकी है। एक बार फिर से रवि किशन जी का वो बयान सुन लेना चाहिए जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि भाई उनको एहसान मानना चाहिए मोदी जी का। एक बार सुनिए। ये देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन। कोर्ट ने आपको स्टे पर रखा है, लेकिन फिर भी आपको ये बंगला दे दिया गया, ये है बड़प्पन। मानिए प्रधानमंत्री जी के कार्य को, तभी तो उनकी कुछ चीजों को आप तारीफ करिए। आप लोग चलिए, आपकी घमंडिया पार्टी बनी है, एक कांग्रेस छोड़ के घमंडिया बना है, तब भी आपको साधुवाद, नए बंगले, बहुत बहुत मुबारक आपको। तो सुना आपने, ऐसे तेजस्वी, ऐसे ओजस्वी, ऐसे तपस्वी टाइप के सांसद हैं बीजेपी के, ये नेता हैं। दरअसल ये अभिनेता रहे, अभिनेता से नेता बने, तो नेता बने तो तभी अभिनय करना नहीं भूलते। इनको लगता है कि जो ये संवाद वहां पर फिल्मों में बोला करते थे ना कैमरे के सामने, वो यहां भी बोलेंगे तो तालियां पीटी जाएंगी। लेकिन लोग माथा पीट रहे हैं साहब आपके ऐसे बयानों को सुन सुन के। ये कानून की जानकारी नहीं, संविधान की जानकारी नहीं, फिल्मी दुनिया में जीने वाला आदमी, फिल्मी बातें करने वाला आदमी, अपने आका को खुश करने वाला आदमी, सारे नियम कायदे कानून को खूंटी पर टांग कर राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि भाई आप मोदी जी के एहसानमंद हो जाइए। फिलहाल इस पूरी की पूरी वीडियो ने, इस पूरे के पूरे बयान ने रवि किशन के फजीहत करा दी है बीजेपी की। नमस्कार।